इंग्लिश ग्रामर को सीखने का और समझने का सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं है। अभी मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद ये कह रहा हूँ। ये बात आपको कुछ चटपटी सी लग सकती है कि इंग्लिश ग्रामर की बुक का फिर मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा समय दीजिए मुझे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रामर की बुक उठाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि ग्रामर के रूल्स क्या हैं। भाई ग्रामर में यही तो है, उसमें रूल्स डिफाइंड हैं कि आपको इन रूल्स के हिसाब से सेंटेंस फॉर्म करने हैं, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कहाँ एक्टिव है, कहाँ पैसिव है, कहाँ डायरेक्ट है, कहाँ इनडायरेक्ट है। एक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, और अगर आप अपनी मदर टंग को सही से बोलते हैं तो मुझे ये बात सही से बताइए कि आपने क्या अपनी मदर टंग में फ्लुएंसी ग्रामर को पढ़ने के बाद हासिल करी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जब आप ये जानते हैं कि ग्रामर का रोल ये नहीं है कि आप किसी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन पहचान पाएं या ना पहचान पाएं, उसका रोल कुछ और ही है। तो अगर रोल नहीं समझेंगे तो उसमें आप कैसे उसको अपने लिए यूज़ कर पाएंगे और कैसे फ्लुएंसी ला पाएंगे लैंग्वेज में। तो पहले एक मिनट में जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का रोल क्या है। जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है इंग्लिश, कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें पहचानो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, ये सब करो। उसके बाद आपको बताना है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करो, एक्टिव से पैसिव बनाओ। ये सब ग्रामर के रोल नहीं है। ये आपकी ग्रामर को चेक करने के लिए ये टेस्ट दिए जाते हैं। ग्रामर का एक बहुत सिंपल रोल है कि अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आ जाए। सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आप समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। अच्छे स्ट्रक्चर फॉर्म करना, कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करें, कैसे एंड करें, किस तरीके से सही मीनिंग कन्वे कर पाएं आप लिसनर या रीडर को, ये ग्रामर का रोल है। ग्रामर का रोल कोई पहचानना नहीं है कि चीज़ें आप पहचान पाएं कि ये क्या है वो। तो जब इतने सारे रूल्स पढ़ लेते हैं तो आपकी फ्लुएंसी इसलिए सफ़र करती है कि आपको लगता है कि यार ये यहाँ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये उस रूल की कहीं अवहेलना तो नहीं हो रही, कहीं मैं वहाँ ये वाला रूल तो नहीं ब्रेक कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें जो आपको पता हो जाती हैं ग्रामर की, तो आपके लिए बहुत फ्लुएंट होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा असेसमेंट में लगाए रखे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर पढ़िए मत, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामर के साथ साथ और भी चीज़ें करिए। अब ये मैंने आपसे बात तो कह दी कि ग्रामर पढ़ने का और समझने का सबसे अच्छा तरीका ग्रामर की बुक नहीं है। तो क्या सबसे अच्छा तरीका है? सबसे अच्छा तरीका है ऑथेंटिक जेन्युइन टेक्स्ट को पढ़ना और सुनना। रीडिंग और लिसनिंग ऑफ ऑथेंटिक एंड जेन्युइन टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? जब आप ऑथेंटिक और जेन्युइन टेक्स्ट का सीधा मतलब है जो आपको पता हो कि ये टेक्स्ट एक्यूरेट है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक के पोस्ट से पढ़ने लग गए हैं। आपको पता है अच्छी किताबें अच्छे पब्लिशिंग हाउस ने छापी हैं जहां मोस्ट ऑफ द इंग्लिश जो लिखी है आपके सामने वो करेक्ट है। अगर ऐसा है तो आप जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे उनको पढ़ना और सुनना, तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का एक जनरल सेंस आने लगेगा जो बहुत ही इनवॉलंटरी बेसिस पे होगा। आपको उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपनी मदर टंग को बोलना स्टार्ट किया तो क्या आपने ग्रामर से स्टार्ट किया? क्या आपको लोगों ने बैठ के ग्रामर पढ़ाई कि पहले ग्रामर पढ़ो उसके बाद तुम लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करो? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने लोगों को सुना जो आसपास बोल रहे हैं, जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने थोड़ी रीडिंग स्टार्ट करी, उससे आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी अपने आप आ गई, क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता चल गया। आपको ये तब भी नहीं पता था कि फॉर इंस्टेंस अगर आप हिंदी बोलते तो आपको ये 3 4 5 साल की उम्र तक नहीं पता चला होगा कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है और संधि विच्छेद क्या होता है और समास विग्रह, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता रही होंगी। लेकिन फिर भी आप अपनी मदर टंग में फ्लुएंट थे, एक हद तक फ्लुएंट थे। और आज भी मैं बता दूं आपको कि जितनी इंग्लिश की ग्रामर आपने पढ़ी है उतनी अपनी मदर टंग की ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, ना आपको पता होगी। फिर भी आप अपनी मदर टंग में हो सकता है ज़्यादा फ्लुएंट हो। ग्रामर विल नॉट इक्वेट फ्लुएंसी। ग्रामर ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और रीडिंग करनी पड़ेगी और लिसनिंग करनी पड़ेगी और बोलना भी पड़ेगा साथ में।
कहने का मतलब ये है, मैंने कई लोगों को देखा है वो ग्रामर 2 घंटे पढ़ते हैं और रीडिंग 10 मिनट करते हैं। आपको रीडिंग करनी है 2 घंटा, ग्रामर पढ़ लीजिए 10-15 मिनट, थोड़े रूल्स रवा कर लीजिए, रिफाइनमेंट हो जाएगा, लैंग्वेज का क्या चल रहा है, कहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग को जारी रखिए। अगर आप ग्रामर 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे और रीडिंग लिसनिंग बिल्कुल ज़ीरो है, तो आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट आपकी फ्लुएंसी सफ़र करेगी और आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा अपने आप को फ्लुएंट बनाने में, क्योंकि आप इतने रूल्स पढ़ लेंगे और एप्लीकेशन ज़ीरो है, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोलना स्टार्ट कब करूँ। तो थोड़ा अपना ग्रामर का डोज कम करिए, अपना रीडिंग और लिसनिंग का डोज बढ़ाइए और फिर बताइए कि आपको अपनी फ्लुएंसी हासिल करने में बोलना ज़रूर जारी रखिए। फिर मुझे बताइए कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। मैंने कुछ लिसनिंग के वीडियोस बनाए हैं जो आपको लिसनिंग और रीडिंग में हेल्प करेंगे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर।